गाइज़ वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग गाइज़, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अब मैं यहाँ पे 7 बजे मेरा टाइम है गुड्डू को उठाने का। तो 7 बजे मैं चाय बना के ले आती हूँ उसके लिए, रस वगैरह खाने के लिए। और ज्ञानी को भी दूध पिला दिया है। तो ज्ञानी जैसे ही दूध पीता है ना उसका प्रेशर बन जाता है, उसको जाना होता है वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ पर मैं ज्ञानी को लेके चली गई थी वॉशरूम में, और यहाँ पे गुड्डू उठ ही नहीं रहा था। मैं कितना चिल्ला रही थी वॉशरूम से कि गुड्डू उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, लेकिन गुड्डू को बहुत ही आलस आता है। मंडे के दिन, सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, तो मंडे को फिर उसका मन नहीं करता उठने का। फिर मैंने उसको बड़े ही प्यार से अच्छे से उठाया। गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इंडिया। चलो ब्रश करते हैं जल्दी आओ। हाँ मम्मा, देखो ज्ञानी को, देखो ज्ञानी का स्किल देखो कितना बड़ी है, कहीं भी चढ़ जाता है। हाँ मम्मा, ये देखो। या मीना तुमको शूट कर सकती हो। थैंक्स मम्मा। ज्ञानी कहाँ चढ़ रहा है, ये देखिए इसको, देख निडर बच्चा। हे हे देखिए देखिए कैसे चढ़ रहा है। Can I can shoot you? यस, ये देखो गाइस चढ़ी है यहाँ। लो चलो करो, मम्मा को सूट करो, ये मम्मा को। तुम क्यों छो, तुमको कीना है। मैं क्या हूँ मम्मा, तुम्हें क्यों क्या कीना है तुमको। मम्मा टाइम। ओके हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ पे गुड्डू हो गई है एकदम फ्रेश, और गुड्डू ने जो है ड्रेस भी डाल ली है। और यहाँ पे जो ब्लू वाला बॉक्स है ना, तो ये बॉक्स स्पेशली गुड्डू का ही है, और इसमें सारी गुड्डू की चीज़ें, मतलब ऑयल, कंघी वगैरह, उसका जो भी है सामान, एक्सेसरीज़ वगैरह, ये उसी का बॉक्स है। ये मॉर्निंग में काम आता है। नहीं तो अगर जैसे छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, रबड़ होते हैं उसके स्कूल के लिए, तो ये ना खो जाते हैं कोई कहीं। तो इसलिए मैं इस बॉक्स में सब स्टोर करके रखती हूँ, और इसलिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती सुबह सुबह। क्योंकि सुबह सुबह के तो सबके ही घर में बहुत सारे काम फैले होते हैं ना, तो चीज़ें ढूंढने का इतना टाइम नहीं होता है। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा है कि मतलब एक बॉक्स में रख दो और यूज़ करो, फिर वहीं संभाल के रख दो, चीज़ें खोती नहीं हैं। और यहाँ पे आज ना मुझे ही गुड्डू को छोड़ने के लिए जाना था स्कूल में, इसलिए मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी, और मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। टिफ़िन बॉक्स मैंने पहले ही बना के रख दिया था गुड्डू के लिए लंच। और यहाँ पे आज जो हमारे पड़ोसी है ना, वो कहीं गए हुए हैं, तो उन्होंने बोला था कि आज आप खुद ही मैनेज कर लेना। तो मुझे लेने के लिए भी जाना है गुड्डू को, और छोड़ने के लिए भी जाना है। और ये बात ये हुई कि मुझे ना, जब मैं छोड़ने के लिए गई तो मुझे ऑटो भी नहीं मिला। आज मैंने 5-10 मिनट तक वेट करा कि मुझे ऑटो कोई मिल जाए, लेकिन सारे ऑटो भरे हुए थे, किसी ने भी नहीं रोका। फिर मुझे पैदल पैदल जाना पड़ा ज्ञाना को गोद में लेके गुड्डू को छोड़ने के लिए। तो मेरे हाथ तो काफ़ी दर्द होने लग गया, क्योंकि अगर बहुत दिनों बाद ऐसे पकड़ो तो काफ़ी दर्द हो जाता है। तो गुड्डू का जो स्कूल है ना, वहाँ पे पैदल चलने में पूरा 10-15 मिनट लग जाते हैं, और काफ़ी सुबह ना काफ़ी ट्रैफिक भी होता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है दोनों बच्चों को ले जाने में। क्योंकि एक हाथ से गुड्डू को पकड़ो, मतलब गुड्डू का हाथ पकड़ो, और एक हाथ से ज्ञाना को पकड़ो, तो काफ़ी टफ हो जाता है। और मेरा पूरा हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है। और यहाँ पे ज्ञानी मस्ती चलती रहती है, ज्ञानों की मस्ती। उसको रहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे भी दो चीज़ें। अब वैसे भी ज्ञानी काफ़ी ज़्यादा नॉटी हो गई है, पहले थोड़ा कम थी, जैसे बड़ी हो रही है ना वैसे वैसे ज़्यादा ही एक्टिंग करी जा रही है। तो उसके साथ मज़ा भी आ रहा है खेलने में, और रोना तो उसका थोड़ा कम हो गया है। अब इतना ज़्यादा नहीं रोती है, थोड़ा बहुत खेलती भी है, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, तो उसको कुछ खाने को दे दो या उसको कुछ खेलने को दे दो, फिर तभी वो थोड़ा चुप रहती है। और यहाँ पे मैंने गुड्डू के बाल भी बना लिए हैं, और उसके बाद मैं ज्ञाना को भी तैयार करूँगी, क्योंकि अब हम सबको ही जाना है गुड्डू को छोड़ने के लिए। तो इसलिए मैं तो तैयार थी, फिर ज्ञाना को भी मैंने तैयार किया, गुड्डू को भी तैयार किया। उसके बाद हम गए स्कूल में। तो गाइस पूरा तैयार होने के बाद लास्ट में मैं लगाती हूँ गुड्डू को तिलक केसर का। और ये जो तिलक है ना, ये मैं इसी के बॉक्स में रखती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ उसको तिलक लगाना। इसलिए जब वो पूरा रेडी हो जाती है, लास्ट में मैं उसको तिलक लगा के स्कूल भेजती हूँ। और एक और अच्छी आदत मैंने उसको ये डलाई है कि हमेशा जब भी बाहर जाओ तो मम्मी पापा के पैर छू के ही बाहर निकलो, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके। तो आप सब भी, मतलब कोई भी हो, पेरेंट्स को ये चीज़ सिखानी चाहिए बच्चों को बचपन से ही। नहीं तो आजकल के बच्चे तो जो है ना पैर छूते भी नहीं है, घुटने तक भी हाथ नहीं जाते उनके पूरे।
तो गाइस बच्चे जो होते हैं ना वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जैसा आकार हम देंगे वो वैसा ही बनेंगे बड़े होके। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के साथ ना पहले खुद डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, उसके बाद ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और बच्चों से 2 गुनी ज़्यादा एनर्जी मम्मी पे होनी चाहिए ताकि हम उनके साथ कम्पीट कर सके, उनकी हर एक चीज़ के साथ में हम उनसे आगे रहें, ताकि हम उनको हर चीज़ सिखा पाएँ और उनके साथ चलें। और सबसे बड़ी बात ये है कि डिसिप्लिन में तो पहले मम्मा पापा घर में फैमिली को रहना पड़ेगा, तो ही बच्चे सीखेंगे आपसे कि डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है। तो गाइज आई थिंक हर मम्मी पापा की यही कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा संस्कारवान बने, अच्छा बने। तो चलिए, ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे पहना रही हूँ गुड्डू को शूज़। और गुड्डू ज्ञाना जो है ना बहुत परेशान करती है, उसको अपना पैर डालना होता है गुड्डू के शूज़ में। उसको ये होता है कि तुम मुझे पहनाओ शूज़, दीदी को मत पहनाओ। तो यहाँ पे गुड्डू ने नाश्ता भी कर लिया था, मैंने उसके लिए पराठे बनाए हुए थे। तो ज़्यादातर मैं उसके लिए पराठा ही बनाती हूँ स्कूल के लिए भी, और या तो मीठी रोटी वगैरह बना देती हूँ, सैंडविच वगैरह बना देती हूँ नाश्ते में, कभी इडली, मतलब अलग अलग चीज़ें बनाते रहते हैं। लेकिन आज तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि मुझे खुद से उसको छोड़ने जाना है, तो वही मुझे सारी चीज़ें जल्दी करनी है। और यहाँ पे ज्ञानू बहुत खुश हो जाती है जब वो गुड्डू की गोद में बैठती है या गुड्डू के पास बैठती है। तो यहाँ पे वो देखो काफ़ी खुश हो रही है गुड्डू के बगल में बैठने से। और बच्चों को ना थोड़ा ऊंचाई पे बैठने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे पैर नीचे लटका के रखना। तो मतलब गुड्डू को भी बहुत पसंद था बचपन में, और उसको भी बहुत पसंद है ऊंचे में बैठ के ऐसे पैर हिलाना। और यहाँ पे मैं ज्ञानी से पूछ रही हूँ कि क्या आप दीदी से प्यार करते हो? तो एक बार उसने हाँ बोला, फिर उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। वो एक बार में उसने बता दिया है कि हाँ मैं प्यार करती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी अब। तो यहाँ पे मैं दोनों को ऐसे बिठा रही थी और पूछ रही थी दोनों को कुछ कुछ बातें। ये देखो ज्ञानी यहाँ पे हाँ बोल रहा है कि हाँ मैं प्यार करती हूँ दीदी से। और एक आदत है ना ज्ञानी की अंगूठा पीने की, या अंगूठा मुंह में डालने की। तो गाइज ये ना मैं बिल्कुल ही नहीं छुड़ा पा रही हूँ। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि ये छोड़ दे उस आदत को, लेकिन वो फिर से वही शुरू हो जाता है उसका। रात को भी, अब रात को मुझे नींद आ जाती है तो फिर मैं देख नहीं पाती हूँ कि कैसे छुड़ाऊँ। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका ये अंगूठा वाला जो सिस्टम है ना ये कैसे चेंज करूँ। और यहाँ पे मैंने इसको तैयार कर दिया है स्कूल जाने के लिए। और मैंने इसको टोपी पहनाई क्योंकि बाहर ना बहुत ही हवा चल रही है और ठंडा है मौसम। इसके बाल भी नहीं है खोपड़ी में, तो मैंने सोचा इसको टोपी पहना दूं, लेकिन इसने टोपी निकाल दी, तो फिर पहनाई मैंने। और यहाँ पे मेरा गुड्डू जो मेरा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा, ये तैयार हो गया। और इसने बोला मम्मा मैं आपको ना एक डांस करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे वही डांस दिखा रहा है। और ज्ञानी ने टोपी फिर से निकाल दी।